सियासी जंगबाजी में लगातार चलता है, लेकिन किसी को भी अभी तक इतना हिम्मत नहीं हुआ कि यूक्रेन का साथ देने के लिए खुलेआम आ सके, चाहे वो ब्रिटेन हो या फिर अमेरिका। अमेरिका भी अभी तक छट के यानी साइड से सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन का, लेकिन पुतिन के सामने यानी रसिया के सामने उस आने की हिम्मत नहीं है। यानी पुतिन भी, यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर जेलेंस्की भी कह चुके हैं कि लगता है इन सभी को 1% भी हिम्मत नहीं है रसिया के खिलाफ कार्रवाई करने की। वहीं दूसरी तरफ रसिया ने खुलेआम कह दिया है कि जो लोग इसकी मदद करेंगे उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर ज़रूरत पड़े तो न्यूक्लियर वार भी किया जा सकता है, क्योंकि हमने न्यूक्लियर वार को अलर्ट पे रखा है। हम आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर लगातार इसके ऊपर बयानबाजी भी लगातार कर रहे हैं और सनकी बताए रसिया के प्राइम मिनिस्टर को सनकी तक कह दिया है। हम आपको बता दें कि लगातार यूक्रेन और रसिया के बीच युद्ध में कीव पे इतने मिसाइल दागे गए हैं अब तक कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कीव का क्या बुरा हाल है। लगातार कीव पे मिसाइल दागने से कई रिहायशी इलाका बहुत बुरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो चुका है। लगातार यूक्रेन रसिया युद्ध में पुतिन का भी लगातार सेना और युद्ध में कई मिसाइलें और कई सेनाओं को लगातार लगा दिया गया है कीव को कब्ज़ा करने के लिए। हम आपको बता दें कि कीव पे कब्ज़ा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कीव पे अमेरिका वहाँ बायो वेपन बना रहा था, इसीलिए लगातार उसे कोशिश किया जा रहा है कि कीव पे कब्ज़ा करना ज़रूरी है। अगर कीव कब्ज़ा हो जाता है तो समझिए पूरा रसिया यानी यूक्रेन कब्ज़ा हो जाएगा। हम आपको बता दें कि नाटो देश का शामिल होना अब जो है रसिया को भी भा नहीं रहा और यूक्रेन भी जेलेंस्की भी कह रहे हैं कि हम नाटो देश ऐसे डरपोक देश में रहना नहीं चाहते। वहीं रसिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अगर नाटो देश में शामिल कोई भी देश इसकी अगर मदद करता है या फिर बीच में कोई भी संबंध जोड़ता है तो उसको युद्ध के रूप में देखा जाएगा, यानी युद्ध में शामिल होना माना जाएगा। वहीं राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि लगातार इस युद्ध में अगर रसिया इस युद्ध को नहीं रोकते हैं तो शायद हमें खुल के सामने आना पड़ेगा, क्योंकि मजबूरन हमें इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़ेगा और रसिया के खिलाफ और उस पर और भी पाबंदी लगाने की ज़रूरत है। तो आपको बता दें कि इतना पाबंदी लगाने के बावजूद भी रसिया उसे घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है और उसे इस युद्ध को रोकने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि लगातार युद्ध रोकने के लिए रसिया ने 2 शर्तें रखी है। अगर यूक्रेन नाटो देश में शामिल ना हो और दूसरी चीज़ अमेरिका जो है बायो वेपन रसिया यानी यूक्रेन में ना बनाए। हम आपको बता दें कि अमेरिका पहले ही बता चुके हैं कि बायो वेपन हम यूक्रेन में नहीं बना रहे थे। गलतफहमी की वजह से रसिया जो है यूक्रेन के ऊपर वार कर रहा है। वहीं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि लगातार इस युद्ध में पूरे देश को एकजुट होकर के, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था पूरे देश को एकजुट होकर के रसिया के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है।